हेलो फ्रेंड, टैली प्राइम के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। टैली के इस वीडियो में आज हम टू सी लार्ज और बी टू सी स्मॉल इन्वॉइसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले हम बी टू सी स्मॉल कंज्यूमर और बी टू सी लार्ज कंज्यूमर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बी टू सी क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। किसी व्यवसाय और उपभोक्ताओं के बीच सीधे उत्पादन और सेवाओं को बेचने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। अधिकांश कंपनियां जो सीधे उपभोक्ताओं को बेचती हैं उन्हें हम बी टू सी कंपनियां कहते हैं। बी टू सी का मतलब व्यवसाय से ग्राहक मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर से होता है। बी टू बी कंपनी दूसरी कंपनियों के साथ व्यापार करती है, जबकि बी टू सी कंपनी सीधे लोगों के साथ यानी कस्टमर के साथ व्यापार करती है। ठीक है, तो ये तो हमारा बी टू सी यानी बिजनेस टू कंज्यूमर का स्कोप हो गया है। सेकेंड है, अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्मॉल और एक लार्ज। अब स्मॉल में भी कुछ कंडीशंस होती है और लार्ज में भी कुछ कंडीशंस होती है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है वो देख लेते हैं। बी टू सी स्मॉल यानी बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर, इसके अंतर्गत कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, अगर सेल इंटर स्टेट है, ठीक है, अगर सेल इंटर स्टेट है और इनवॉइस वैल्यू मतलब जो बिल का जो टोटल अमाउंट है 2.5 लाख से कम है, तो ही वो बी टू सी स्मॉल कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती है कि अगर हमने जिसका बिल बनाया है वो इंटर स्टेट है, ठीक है, और उसकी इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से कम है, तो वह बी टू सी स्मॉल कैटेगरी के अंतर्गत आता है। और यदि पार्टी लोकल है मतलब इंट्रा स्टेट है, हमारा कस्टमर इंट्रा स्टेट है, ठीक है, तो उसकी इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से कम या 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो दोनों ही स्थिति में इनवॉइस रिपोर्ट GSTR 1 की रिपोर्ट में बी टू सी स्मॉल में दिखाई देगी। मतलब दो कंडीशन याद रखनी है। एक तो अगर इंटर स्टेट है, अगर व्यक्ति पार्टी हमारी इंटर स्टेट है और उसका जो बिल बना रहे हैं हम, अगर वो 2.5 लाख से कम है, तो भी वो बी टू सी स्मॉल हमारी रिपोर्ट्स के अंतर्गत आएगी। और यदि लोकल पार्टी है, ठीक है, अगर लोकल पार्टी है मतलब इंट्रा स्टेट है हमारा कस्टमर, और उसके जो बिल है टोटल अमाउंट है, उसकी बिल इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से कम या 2.5 लाख से अधिक है, दोनों ही स्थिति में वह रिपोर्ट बी टू सी स्मॉल वाली कैटेगरी में ही आएगी। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी। अब बी टू सी लार्ज क्या होता है, इसके अंतर्गत कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात है, जब हमारी पार्टी इंटर स्टेट है, ठीक है, इंटर स्टेट है हमारी पार्टी मतलब अदर स्टेट, और जो माल हमने बेचा इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसकी वह इनवॉइस रिपोर्ट GSTR 1 की बी टू सी लार्ज रिपोर्ट के अंतर्गत दिखाई देगा। यहाँ पर सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है आपको। एक तो आपकी पार्टी इंटर स्टेट है, और उसका जो हमने बिल बनाया है, हमने जो माल बेचा है, उसकी इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से अधिक है, ठीक है, अधिक है, तो ही उस इनवॉइस की रिपोर्ट GSTR 1 की बी टू सी लार्ज रिपोर्ट के अंतर्गत आएगी। ठीक है, बी टू सी स्मॉल में 2.5 लाख से कम है, इंटर स्टेट है, और यदि लोकल स्टेट में है तो 2.5 लाख से कम या ज़्यादा दोनों ही स्थिति में आपकी बी टू सी स्मॉल के अंतर्गत आएगी। और बी टू सी लार्ज में आपकी अगर पार्टी इंटर स्टेट है और वो जो हमने माल बेचा है उसकी इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से अधिक है, तो वह GSTR 1 की बी टू सी लार्ज रिपोर्ट के अंतर्गत आएगी। तो चलिए हम इसकी एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले हम वॉचर्स के अंतर्गत जाएंगे, फिर यहाँ पर हम F8 क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पार्टी नेम डालेंगे, ऐड करेंगे। पार्टी नेम के लिए अल्टर C करेंगे और फिर हम यहाँ एक पार्टी नेम बना लेंगे। ये इंटर स्टेट बनाया हमने और यहाँ पर हम डेटर कर देते हैं। अब आपको एक बात यहाँ याद रखनी है कि रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर ये वाला ऑप्शन यस करना है और यहाँ इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। सेल लेजर में सेल आ जाएगा, और जैसे हमने यहाँ पर सैमसंग मोबाइल के 30 पीस हमने यहाँ सेल किए हैं, पर पीस की कीमत 12,000 है, 3,60,000 रुपये यहाँ पर हमने किए। और ये इंटर स्टेट है तो हमें IGST ऐड होगा, ये 4 लाख आ गए।
ठीक है, इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें हमारे बिल की जो अमाउंट है 4,03,200 रुपये और ये हमारे इंटरेस्ट डेट है, तो ये हमें कहाँ पर दिखाई देगी? ये रिपोर्ट हमें GSTR 1 में टू सी लार्ज में दिखाई देगी। ठीक है, तो चलिए हम रिपोर्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको B2C लार्ज में आपको एक एंट्री शो हो रही है। ठीक है, ये दीपक ट्रेडर से हमने यहाँ पर सेल किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने 3,60,000 रुपये का सेल किया है। IGST यहाँ पर 42,200 रुपये आए हैं। तो ये हमारी कहाँ पर दिखाई दे रही है? ये हमें B2C लार्ज इनवॉइस में। इसी तरह से हम स्केप होके एक और एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पार्टी नेम हम डाल देते हैं, यहाँ पे अल्टर सी करके हम एक पार्टी नेम बना लेते हैं। यहाँ पर हम 5 पीस करें हैं 7,000 रुपये की। अब इस बार हम 2.5 लाख से कम वाली कंडीशन वाली अप्लाई करते हैं। 5 पीस हमने बेचे हैं, पर पीस की कीमत 7,000 है, 35,000 रुपये यहाँ पर आ गए। और ये IGST लगेगा, यहाँ पर हम IGST कर देते हैं चेहरा। देखिए यहाँ 41,300 रुपये यहाँ पर आ गए और इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब देखते हैं इसकी रिपोर्ट हमें कहाँ पर दिखाई देती है। देखिए जो हमने एंट्री की थी अभी, वो यहाँ पर आपको शो हो रही है B2C स्मॉल में। ठीक है, इसको इंटर करेंगे हम और यहाँ देखते हैं हम ये एंट्री हमारी रिया वाली एंट्री यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम 2.5 लाख से कम की टैक्सेबल अमाउंट वैल्यू के साथ इंटर स्टेट में सेल करते हैं तो वो रिपोर्ट्स हमें B2C स्मॉल में दिखाई देंगी। स्किप करते हैं हम। इसी तरह हम एक और एंट्री कर लेते हैं। चलिए अब एक इंट्रा स्टेट लोकल पार्टी से सेल करके देखते हैं। हमने हमारे पार्टी नेम यहाँ क्लिक कर लिया है। तो यहाँ पे हमने CGST और SGST को ऐड कर लिया है। इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हम GSTR 1 में जाकर देखते हैं। देखिए हमने देखा था लोकल पार्टी से, अगर हमारा कस्टमर लोकल है, इंटरेस्टेड है, अगर उससे हम सेल करते हैं और अगर उसकी टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख से कम है या ज़्यादा है तो वह रिपोर्ट हमें GSTR 1 के B2C स्मॉल इन्वॉइस में दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पर हमें वो रिपोर्ट्स पर्सन के साथ दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम हमारी B2C स्मॉल और B2C लार्ज की एंट्री कर सकते हैं। चलिए स्किप करते हैं हम। देखिए अब एक और कंडीशन हम देख लेते हैं कि यदि हमारी पार्टी लोकल है और 2.5 लाख रुपए से उसकी कम टैक्सेबल वैल्यू है तो उस कंडीशन में वो रिपोर्ट्स कहाँ पर दिखती है। यहाँ पर हम CGST और SGST को ऐड कर देते हैं। ये 2.5 लाख रुपए से भी कम दिखा रही है, तो अब ये रिपोर्ट हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर GSTR 1 में जाते हैं। देखिए ये भी हमारी स्मॉल सेक्शन में आ गई है, B2C स्मॉल इन्वॉइस में आ चुकी है ये एंट्री भी, क्योंकि ये 2.5 लाख रुपए से कम अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू है इनकी और ये इंटरेस्टेड यानी लोकल सेल है। ठीक है, तो इस तरह से हम B2C और B2C लार्ज और B2C स्मॉल कंज्यूमर की एंट्री आसानी से कर सकते हैं। चलिए आज आपने B2C लार्ज और B2C स्मॉल कंज्यूमर के बारे में जानकारी ले ली और हमने उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी देख लिया है। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आशा है कि आगे भी आपको हमारे वीडियो पसंद आए, इसलिए हमारे साथ आगे भी बने रहिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।